दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम का पहला स्टेप, जिसमें हम टैली प्राइम में जीएसटी काटना सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर जीएसटी कैसे लगाते हैं आइटम के अकॉर्डिंग। टैली में जीएसटी काटने की 3 क्लासेस होती हैं। पहला जो तरीका है वो है टैली प्राइम के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी काटना। दूसरे नंबर पर आता है ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी काटना। और तीसरे नंबर पर होता है सेल या परचेज के अंदर क्लास बना के उसके अंदर ऑटोमेटिकली जीएसटी को काटना, चाहे इसमें सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, किसी भी तरीके की जीएसटी को आप यहाँ काट सकते हैं बहुत ही ईजिली स्टेप में। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेप आज का जो है हमारा वो है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी काटना, जिसके अंदर हम आपको पूरी तरीके से एक बिल बनाना सिखाएंगे कि हम सेल और परचेज के अंदर किस तरीके से जीएसटी काटते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। वीडियो आपको पूरी प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ आपको पूरी जीएसटी काटनी यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की जीएसटी और सीखते हैं इसमें किस तरीके से हम अपनी जीएसटी टैली प्राइम के अंदर जीएसटी कैसे काटते हैं, आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो। तो देखिए हमारे पास एक जीएसटी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक बिल बना के रखा है, जो कि बिल आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अंदर देखिए हमारे पास एक पार्टी है जीएसटी बिल के नाम से, जो कि हमारी शक्तिनगर गुलर रोड की है, जिसपे हमने अपना मोबाइल नंबर मेंशन, जीएसटी नंबर मेंशन किया है, हमारा स्टेट आ रहा है और स्टेट का कोड आ रहा है। उसके बाद हमने अपनी किस पार्टी को यहाँ पर हमने अपना प्रोडक्ट बेचा है वो प्रोडक्ट की डिटेल भी हमारी यहाँ पे आ रही है। पूरी तरीके से आपको प्रोडक्ट की डिटेल भी दिख रही है। इसके बाद हमने जो भी प्रोडक्ट बेचा है, देखिए हमने मोबाइल बेचा है, मोबाइल 10 पीस बेचे हैं 12,000 के हिसाब से। इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कटी है हमारी इतनी। अब यहाँ कितनी परसेंटेज कटी है, अगर आप नीचे देखेंगे तो देखिए सीजीएसटी कटी है 14% और एसजीएसटी कटी है 14%। किस तरीके से कटी है सब कुछ सीख लेते हैं हम अपनी इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ अगर आपको अपने बिल के अंदर के फॉर्मेट के अंदर टैक्स इनवॉइस लगाना हो, आपको लोगो लगाना हो या नीचे आपको डिक्लेरेशन चेंज करना हो, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं अपने बिल के अंदर। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दी गई है, उस पर जाके आप पूरी डिटेल सीख सकते हैं कि अगर आप अपने बिल के अंदर अपना लोगो, डिस्क्रिप्शन या उसके अंदर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर गारंटी या वारंटी वगैरह देना चाहते हैं, कोई फ्री पीस की एंट्री दिखाना चाहते हैं, वो आप किस तरीके से दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। तो आज हम दोस्तों यहाँ पर शुरू कर रहे हैं अपनी टैली के अंदर जीएसटी की पहली क्लास, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जीएसटी क्या होती है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स, यानी गुड्स यानी सामान और सर्विस पर लगने वाला टैक्स आपका जीएसटी कहलाता है। जीएसटी 2 तरीके की कैटेगरी में आती है, एक होती है इंटर स्टेट टैक्स, एक होती है लोकल स्टेट टैक्स। इंटर स्टेट जो आप जिस कंट्री में जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के बाहर से अगर आप माल खरीदते या बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको लगानी होती है आईजीएसटी। और अगर आप जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट से आप माल खरीद और बेच रहे हैं तो उसके ऊपर लगाते हैं आप सीजीएसटी और एसजीएसटी। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी बात करें तो स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। अगर आप आईजीएसटी करते हैं यानी कि आप किसी भी स्टेट से कोई माल खरीदते हैं, उसके ऊपर जो आईजीएसटी लगती है वो बहुत सारी कैटेगरी में हो सकती है आपकी 28%, 32%, 30%, कोई भी कैटेगरी हो। लेकिन अगर आपने किसी भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपने आईजीएसटी ली है तो उतनी ही आईजीएसटी आपको, मतलब उतनी ही जीएसटी आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में देनी पड़ेगी। केवल क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी उसकी आधी आधी हो जाती है, यानी अगर 28% आईजीएसटी लग रही है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 14% यहाँ पे हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम यहाँ एग्जाम्पल क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल बनाया है। माना कि हमने रवि एक दिल्ली की पार्टी है जिससे हमने 10 मोबाइल खरीदे हैं और एक मोबाइल की जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपये पर पीस के हिसाब से, यानी एक मोबाइल 10,000 रुपये का है। अब पार्टी जब हमारी दिल्ली की है तो इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे आईजीएसटी, जो हमने 28% लिया है। उसी के अकॉर्डिंग अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने माल को बेचा है दिनेश कुमार को, जो हमारा पार्टी है वो आगरा की है। हमने इनको 10 मोबाइल बेच दिए और जो हमने एक मोबाइल के ऊपर प्रॉफिट लिया है वो 2,000 रुपये का लिया है, यानी 12,000 के हिसाब से हमने उन प्रोडक्टों को बेच दिया। अब जब हमने माल को बेचा है तो इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाई है वो 14% यहाँ पर लगाई है। तो चलिए अब हम इसको कंप्यूटर के अंदर टैली प्राइम के अंदर सॉल्व करना सीख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे टैली प्राइम के अंदर और किस तरीके से हम अपना बिल जनरेट करते हैं, सेल का हो या परचेज का हो। तो देखिए अब हमने बिल्कुल शुरुआत से आ चुके हैं। हमने यहाँ पे बिल्कुल टैली प्राइम को अभी यहाँ पे ओपन किया है। अब देखिए ये हमारा एक एजुकेशनल मोड है, तो हम यहाँ कंटिन्यूस टू एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे या आप कीबोर्ड से टी को प्रेस कर देंगे तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा टैली प्राइम के अंदर। अब जब आपको टैली प्राइम के अंदर जीएसटी काटना सिखाया जा रहा है तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल पूरा प्रोसेस समझाएंगे इसमें, बिल्कुल करंटली कंपनी बनाने से। तो बिल्कुल शुरू से, ताकि आपको ये ना लगे कोई चीज़ में हमने पहले से क्रिएट करी है। तो हम यहाँ दबाते हैं F3 दबाएंगे या आप ऊपर से कंपनी पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास कंपनी बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास कंपनी चल रही है कृष्णा कंप्यूटर अली का, इसको बंद करता हूँ। तो मैं यहाँ चलता हूँ सेट कंपनी पर और इसको बंद कर देता हूँ, एंटर। तो ये हमने बंद कर दी। अब हम फ्रेश एक नई कंपनी बनाएंगे। तो नई कंपनी बनाने के लिए हम यहाँ क्रिएट कंपनी पे आ जाते हैं। अब कंपनी कोई भी एक नाम बना लेते हैं। हमने कहा सपोज देन जीएसटी बिल के नाम से एक कंपनी बना ली।
जब आपने कंपनी बनाई है और कंपनी के अंदर आप पूरा प्रॉपरली एक बिल बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर नोटिस करना पड़ता है। सबसे पहले हमने कंपनी का नाम दे दिया, अब कंपनी का एड्रेस कहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर कंपनी का नाम दे दिया, सॉरी कंपनी का एड्रेस दे दिया शक्ति नगर, गूलर रोड, अलीगढ़। ठीक है, हमारी कंपनी का एड्रेस आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिल प्रिंट हो, उस बिल के अंदर आपका मोबाइल नंबर भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर ही देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर दे दिया MOB लिख दिया हमने, और यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, जो भी हमें अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी हमारी फर्म या कंपनी का मोबाइल नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद बात आ रही है स्टेट की, आपका स्टेट कौन सा है, तो मेरा स्टेट है यूपी, तो हम यहाँ से उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्री हमारी इंडिया ही है। पिन कोड आप जो भी अपना डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो आप भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे बिल के अंदर प्रिंट नहीं होंगी। बिल के अंदर जो प्रिंट होगा वो हमारी कंपनी का नाम प्रिंट होगा और कंपनी का हमारा एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रिंट होगा। बाकी फाइनेंशियल ईयर हमारी 1/4/2024 यहाँ पर है ही है। अगर आपकी गलत आ रही हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा और एंटर करके हम इसको सेव कर देते हैं। तो फाइनली हमारी यहाँ पर कंपनी बनके तैयार हो चुकी है आपके सामने। यहाँ पर जैसे आप कंपनी को क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुली, यहाँ पे कंपनी के अंदर आपका GST वगैरह यस करने के लिए ऑप्शंस आ रहे हैं। आप अगर यस करना चाहें तो आप यस अभी कर लीजिए, चाहे आप बाद में कर लीजिए। तो हम यहाँ स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। अगर ये आपका हट जाता है, जैसे आपका ये हट गया, तो आप डायरेक्टली F11 दबा के उसको दोबारा से ओपन कर सकते हैं। ये फीचर्स अगर आपके कुछ इस तरीके से आ रहे हों तो आप यहाँ पर इनको फीचर्सों को यस कर लीजिएगा, दोनों को, यानी कि शो मोर फीचर्स यस होना चाहिए और शो ऑल फीचर्स यस होना चाहिए। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने सेम आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको GST पे आना है, तो आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करिए और डायरेक्टली आप GST पर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास GST ऑटोमेटिकली यहाँ पे यस होती है। जैसे आप इस पर क्लिक करके एंटर करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस फिर से खुल के आएगा आपके आगे। अब यहाँ पर आपको क्या है, आपका स्टेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, आप रेगुलर हैं, जो भी कंपनी का प्रोसेस होगा वो सब आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमें यहाँ पर कुछ भी सेट नहीं करना, हमें यहाँ पर केवल सेट करना है GSTN नंबर। तो आपकी कंपनी का जो भी GST नंबर होगा, तो मैं AR करके कुछ भी यहाँ नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फेक GST नंबर डाल दिया है। आपका पास अगर ओरिजिनल GST नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको कोई चीज़ की चेंजेस नहीं करना है, बस आप एंटर करते जाइए और इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद फिर से आप एंटर करके नीचे तक इसको सेव कर दीजिए। तो हमने क्या किया, अपनी कंपनी के अंदर GST को सेट कर दिया। अब GST को सेट करने के बाद हमारे पास हमारी जो कंपनी थी, जो हमने अपनी कंपनी के अंदर, अब हमें यहाँ पे लेजर और बाउचर कौन कौन से बनाने हैं वो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग पे दिखाया था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो हमारे पास क्या क्या है कि भाई हमने यहाँ पे रवि कुमार, हमारे पास एक सेट पार्टी है। अब हम रवि कुमार से माल खरीद रहे हैं, तो रवि कुमार हमारे पास क्या है, संडी क्रेडिटर हो गया। तो हम पहले संडी क्रेडिटर की एक एंट्री बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्रेडिट आ रहा है, इस पर आपको एंटर करना है और नीचे आना है आपको लेजर पे। तो हमारे पास पहला नाम है रवि, और रवि कुमार कहाँ का है, हमारे पास कौन है, संडी क्रेडिटर है, क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं। इसके बाद हमने इसको कहाँ का रखा है, हमने इसको रखा है दिल्ली का। तो हम इसके स्टेट पे आके यहाँ पे इसको दिल्ली का स्टेट देते हैं, और जो भी इसका एड्रेस हो वो यहाँ एड्रेस डाल सकते हैं आप। जैसे देखिए हम यहाँ एड्रेस डाल देते हैं, कुछ भी हमने लिख दिया न्यू दिल्ली 0011, ठीक है, कोई भी एक GST वो डाल दिया यहाँ पे मैंने एड्रेस। स्टेट हमने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ पर केवल आपको देखना है GSTN नंबर। अब ये GSTN नंबर आपको ढूंढ लेना है। आपकी टेली प्राइम का कोई अगर अलग वर्जन होगा तो यहाँ नीचे ही कुछ फीचर्स आ रहे होंगे, उनमें यस नो करके आप उसके अंदर जाके भी आपको GSTN नंबर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर रवि कुमार का GST नंबर डाल दिया, कोई भी जो आपको डालना है, सेट एडिशनल GST डिटेल, इसको आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर करके आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। तो हमारे पास क्या है, रवि कुमार की एक एंट्री बन गई। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, रवि कुमार के बाद हमारे पास परचेज होनी चाहिए, और एक है दिनेश कुमार आगरा का। तो हम यहाँ पे एक दिनेश और बना लेते हैं। दिनेश कुमार को हम माल बेच रहे हैं, तो ये हमारे लिए डेटर्स हो गया। अब ये कहाँ का है, हमारे पास आगरा का है, तो हम इसका यहाँ पे आगरा डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे दिनेश कुमार का एड्रेस डाल दे रहा हूँ कुछ भी। तो चलिए हम यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं, GT रोड आगरा UP, कुछ भी, मेरे को नहीं पता पिन कोड क्या है, मैंने यहाँ कुछ भी एक फेक पिन कोड डाल दिया। अब ये हमारा UP के अंदर ही आ रहा है आगरा, तो हम इसको UP में ही रखेंगे और एंटर करके इसको भी नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ पर रवि दिनेश कुमार का GST नंबर डालना है। अगर देखिए कोई पार्टी आपकी लोकल है, यानी कि अगर लोकल पार्टी से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर उसका GST नंबर नहीं भी आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी CGST SGST ऑटोमेटिकली कट जाएगी। लेकिन अगर पार्टी बाहर की है तो आपको यहाँ पे IGST नंबर उसका डालना ही पड़ेगा। तो फिलहाल में हम यहाँ पे दिनेश कुमार का एक GST नंबर बना के डाल देते हैं और एंटर करके हम यहाँ पे इसको पास कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सेल बना ली, सेल्स में गए, यहाँ पे कोई चीज़ की चेंजेस नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि आप अपने
जो बिल बनाएंगे उसमें आप सर्विस बेच रहे हैं तो आप सर्विस डालिए, और आप गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स डालिए। गुड्स में अगर आप कोई सामान बेचते हैं जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, तो ये सब आपके गुड्स हैं। सर्विस, अगर आपने एसी लगाई है, एसी को रिपेयर वगैरह करवाएंगे, सर्विस दे रहे हैं। फ्रिज है, फ्रिज की आप 4 साल 5 साल की सर्विस दे रहे हैं उसमें, तो उसके लिए आप सर्विस को यूज करिए। तो हम यहाँ फिलहाल में गुड्स ले रहे हैं तो हम यहाँ गुड्स को रखेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से सेम हम परचेज बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे परचेज ले लिया और सेम परचेज रखेंगे, और यहाँ पर भी आपको सेम वही प्रोसेस है, गुड्स है तो गुड्स और सर्विस है तो सर्विस। हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया। अब हम यहाँ पे अगली जो कंडीशन है वो है हमारे पास CGST, इसको हम डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पे GST फॉर CGST, यानी GST के अंदर आकर आपको CGST को ऐड कर देना है, और SGST, तो GST के अंदर आके आपको यहाँ पे SGST को ऐड कर देना है। सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पे IGST डाल देनी है, तो हम GST में आए और I फॉर इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। परसेंटेज यहाँ पे आपको CGST, SGST, IGST किसी के अंदर नहीं डालनी है, क्योंकि हम जो यहाँ GST डालेंगे वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो हमारे पास सभी चीज़ें हो गई। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हम यहाँ पर मोबाइल खरीद रहे हैं, तो मोबाइल हम खरीद रहे हैं तो मोबाइल को हम बैक कर लेते हैं। अब हम बनानी है इन्वेंट्री, तो हम यहाँ आएंगे स्टॉक, पहले आएंगे यूनिट में, तो हमारा जो माल है वो हमारा किस में बिक रहा है, P में बिक रहा है। अब यहाँ पे P का मतलब क्या है, तो P का मतलब पीसीस है, पेयर है, पैकेट है, क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। और चाहें तो आप यहाँ पे UQC यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड में भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तो UQC में भी आप यहाँ P सिलेक्ट करिए। अब देखिए P फॉर पैकेट है, P फॉर पीसीस है, P फॉर पेयर है, तो हम यहाँ पीसीस ले लेंगे और एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल आपको 0 ही रहने देना है, क्योंकि पीस को हम आधा तोड़ कर नहीं बेचते कभी भी। अब हमारे पास यूनिट बन गई। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम, तो हम आइटम पर आए। आइटम क्या है, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, Vivo, Oppo, A1, A2, A3 कोई भी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, P ऐड कर दिया यूनिट के अंदर। यहाँ पे P आपको यूनिट के अंदर कंपलसरी है ऐड करना। अगर आप यहाँ पे P को ऐड नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे इसकी क्वांटिटी नहीं डाल पाएंगे। इसके बाद हमें कोई चीज़ का चेंजेस नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है GST रेट, ठीक है, GST रेट आ रहा है यहाँ पे आपके पास। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एस पर कंपनी आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर पे क्लिक करना है एरो की मदद से और एंटर। अब यहाँ पे आपको टैक्सेबल रखना है, और यहाँ पे आपकी जितनी भी GST है केवल आपको यहाँ पे IGST की परसेंटेज डालनी है। CGST, SGST ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। हमने एंटर कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया सेव। अब इतना प्रोसेस आपका सही है तो आपकी ऑटोमेटिकली CGST और SGST यहाँ पे कट के आ जाएगी। तो अब देखिए मैं यहाँ से बैक करता हूँ। अब मैं चलता हूँ यहाँ से बाउचर के अंदर। अब बाउचर के अंदर हम यहाँ एंट्री देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, रवि कुमार को हमने रवि कुमार से हमने 10 पीस खरीदे हैं मोबाइल के 10,000 रुपये के हिसाब से। तो अब हम यहाँ पे पहले F9 दबाते हैं। तो आप F9 की को दबा सकते हैं, चाहे तो आप F9 यहाँ से भी ले सकते हैं। तो अब हमने पार्टी नेम किससे खरीदा है। अब देखिए F9 दबाने पर अगर आपके पास यहाँ पे पार्टी नेम आ रहा है और नीचे आपके पास परचेज या सेल का लेजर डालने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप कीबोर्ड में F12 की को प्रेस करिए। ये फीचर्स आपका यस होना चाहिए, शो मोर फीचर्स। तो F12 को आप जैसे दबाएंगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा, सिलेक्ट कॉमन लेयर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इस वाले फीचर्स को आपको यस कर लेना है। तो आप कीबोर्ड से यहाँ पे यस दबाइए और एंटर करके यहाँ पे इसको आप सेव कर लीजिए। तो देखिए नीचे हमारे पास परचेज लेयर का ऑप्शन आ गया। अब हमने किससे माल खरीदा, रवि से खरीदा है। यहाँ पे देखिए रवि का एड्रेस आ गया, जो भी उसका GST नंबर डाला था वो यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, परचेज ले ली। अब स्पेस बटन को दबाएंगे और यहाँ पे आपके जो भी आइटम्स होंगे वो आप आइटम यहाँ से ले लेंगे। मोबाइल हमने कितने खरीदे हैं, 10 पीस खरीदे हैं। किस रेट में खरीदे हैं, 10,000 के हिसाब से खरीदे हैं और 28% IGST लगी है इस पर। अब हमने यहाँ पे ले लिया 10,000 के रेट में। अब IGST हमने जो भी परसेंटेज दे रखी है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपकी पार्टी बाहर की है तो आपको यहाँ पे IGST को ऐड करना है। तो देखिए IGST ऑटोमेटिक कट के आ गई आपकी 28,000, क्योंकि 28% लग रही है। अगर मैं यहाँ पर CGST डालूँ तो देखिए CGST कट के नहीं आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए GST कट के आ गई हमारी परचेज के अंदर। यहाँ पे आपको अगर ई-वे बिल निकालना है तो आप यस रखिए, अदरवाइज नो रखिए और एंटर करके इसको यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। इसी तरीके से अगर हमें सेल के अंदर भी काटनी है तो हम यहाँ पे F8 दबाते हैं। अब हमने माल किसको बेचा है, दिनेश को बेचा है। यहाँ पे हमने देखिए पूरी एंट्री कर दी। अब दिनेश को हमने क्या बेचा है, सेल किया है और सेल में हमने मोबाइल बेचे हैं। अब हमने 10,000 के हिसाब से 10 मोबाइल खरीदे थे तो हम 10 मोबाइल बेच रहे हैं 12,000 के हिसाब से। अब ये पार्टी कहाँ की है, दिनेश हमारा लोकल है, तो हम इस पर अगर IGST लगाते हैं तो देखिए नहीं कटेगा, लेकिन CGST डाल के जैसे ही एंटर करूँगा ऑटोमेटिक कट जाएगा। और इसी तरीके अगर मैं SGST लगाऊंगा तो देखिए SGST इस तरीके से यहाँ पे कट के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरीके से हम टेली प्राइम के अंदर CGST SGST काट सकते हैं। अब आपको अगर बिल निकाल के कस्टमर को देना है, यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये आ रहा है। आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करिए।
यहाँ पे देखिए करंट प्रिंट आ रहा है, कंट्रोल पी करके आप डायरेक्ट ले सकते हैं और यहाँ पे आप आई को प्रेस कर देंगे तो हमारा बिल देखिए यहाँ पे आ चुका है। हम यहाँ जूम पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारा बिल यहाँ पे आ गया। जीएसटी बिल के नाम से हमारी कंपनी है। अब देखिए हमारे पास टैक्स इनवॉइस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब देखिए जीएसटी बिल के नाम से हमारी कंपनी थी, कंपनी का हमारा एड्रेस आ गया, गुलर रोड आ गया, अलीगढ़ आ गया, हमारा मोबाइल नंबर आ गया, जीएसटी नंबर आ गया और हमारा स्टेट आ गया और कोड आ गया। किस पार्टी को हमने बेचा है वो देखिए, पार्टी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। जीटी रोड आगरा की पार्टी है। इसको हमने जो माल बेचा है, हमने यहाँ पे क्या बेचा है, इसको मोबाइल बेचा है। मोबाइल कितने बेचे हैं, 10 पीस बेचे हैं। 10 पीस किस रेट में बेचे हैं, 12,000 के हिसाब से 1,20,000 का माल हो गया। CGST SGST इस पर कट गई इतने रुपए की। अगर आप बात करें कि कितनी कटी है तो देखिए नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है 1,20,000 के माल पे 14% CGST कटी है और 14% ही SGST कटी है। टोटल बिल हमारा ये आ गया। यहाँ पे हमारी पार्टी जो भी इसका ऑनर होगा कंपनी का, वो इस पे यहाँ पे साइन करेगा और इसके ऊपर यहाँ पे मॉल लगाएगा। तो इस तरीके से हम टेली प्राइम के अंदर अपना GST का बिल बनाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम टेली प्राइम के अंदर CGST SGST IGST किस तरीके से यूज करते हैं।